रहे हैं सर कुछ गलतियां हो गई हैं श्रवण रियार, तो मुझे बहुत डिप्रेस कर रही हैं, क्या करूं? 2 साल से आपको देख रहा हूं, हो गई ना चाहते हुए वो मुझे बहुत डिप्रेस कर रही हैं। बिल्कुल श्रवण, ये जो आपने लाइन लिखी ना, एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है और मैं उसकी बात से सहमत हूं। और श्रवण, आप बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, इसलिए आप डिप्रेस भी हैं। बेटा, ये जो आपको आत्मग्लानि हो रही है, ये बहुत ही प्यारा सवाल इन्होंने पूछा है और मैं अंदर तक इस सवाल को फील कर सकता हूं। और हमारे जितने भी श्रोता इस समय मुझे सुन रहे हैं, उन्हें भी जीवन में कभी ना कभी इस तरह की परेशानियों ने परेशान किया है। क्या है परेशानी, मैं बताता हूं। हमसे ना कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है, जैसे किसी बुरी संगति में पड़ गए तो नशे की आदत पड़ गई, घर वालों को बिना बताए किसी ने ड्रिंक कर लिया, किसी ने सिगरेट पी ली। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी घटना हो गई कि हम नहीं चाह रहे थे किसी को अपमानित करना, ना चाहते हुए भी हमने गलती से कुछ ऐसी घटना कर दी जिससे कि किसी माता या बहन को बहुत बुरा लगा। अगर आपको किसी चीज का रिग्रेट है लाइफ में, देखिए, जो अपने जितने भी आज तक जितने भी मतलब ये मानिए कि स्पिरिचुअल कंटेंट वाली चीजें रही हैं ना, चाहे वो भगवान के दिए हुए भाषण हो या कुछ भी हो, उन सब का एक सार है। और वो ये है कि अगर आपको अपने किए हुए बुरे कार्य का पश्चाताप है, तो पश्चाताप की अग्नि अपने आप में पनिशमेंट है। अब ये पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप है हमारे हृदय का अपना भगवान। देखिए, इंसान को ना ईश्वर ने अपना अंश देके पृथ्वी पर भेजा था। आप इसको ना मानते हो, लेकिन मैं इसमें बहुत विश्वास रखता हूं। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि भगवान हम सब में है और वो हम सबको बुरा काम करने से रोकता है। आप कभी भी देखिएगा, अगर आप कुछ भी गलत करने जा रहे हो, आपने डे 1 जब सिगरेट का पहला सिप लिया होगा, आप अंदर तक से झकझोर गए होंगे। सिगरेट ने नशा नहीं दिया था, आपकी आत्मग्लानि ने, जो आपके अंदर का भगवान है ना, उसने आपको सिखाया कि देख तू ये गलत कर रहा है। बस ठीक है कि तू छुपके कर रहा है, तुझे डर खत्म हो गया है इसलिए तू कर रहा है, अदरवाइज तू कर तो गलत रहा है। ये जो अंदर का भगवान है ना, इनर कॉन्शियस, इसके लिए किसी भी ना तो मंदिर में जाने की जरूरत पड़ती, ना मस्जिद में जाने की, ना चर्च में जाने की, ना गुरुद्वारे में जाने की। हम सबके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे आप गंवार हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, आप डाकू हैं, चोर हैं, सबका अंदर का भगवान है। एक चोर भी जब चोरी करता है ना, तो उसका अंदर का भगवान उसे रोकता है। लेकिन जब आप दोहराते हुए उसे चलते हैं, आज यहां चोरी करी, कल वहां चोरी करी, वो भगवान मर जाता है, जिसे कहते हैं आत्मा का मर जाना। हमारी स्पिरिचुअल बॉडीज में ये सब बातें लिखी हैं कि हम सबका आत्मा से, परमात्मा से मिलन असल में है क्या? हमारी जो स्पिरिचुअल अंदर का इनर कॉन्शियस है ना, वो हमें बुरा करने से रोकता है। तो फिर हम पश्चाताप का मतलब क्या समझें? अगर मुझसे कोई गलत काम हो गया तो मैं क्या करूं? क्या मैं जीवन लीला समाप्त कर लूं? ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें कई बार कुंठा, जो अंदर का अवसाद है, वो इतना परेशान करता है कि वो कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। जी नहीं, आपको अगर किए हुए का रिग्रेट है, पश्चाताप है, तो इसका सबसे सही तरीका है, जिसे भी आपके कारण से बुरा लगा है, आपको लगता है कि आपने अपने माताजी पिताजी का विश्वास तोड़ा है, तो मेरे कहने से आपकी पिटाई तो बनेगी, हो सकता है आपको घर से निकाल दें, हो सकता है आप इज्जत जीरो हो जाए आपकी। मेरे कहने से एक बार उनके सामने जाइए और उनसे कहिए, चाहे आपको रोना आए, चाहे आपको डर लगे, चाहे आपको हाथ पैर तोड़ दें, आप एक बार जाइए हिम्मत करके और कहिए कि देखिए मुझसे एक गलती हुई, मैं उस दिन इस प्रकार से जा रहा था और मुझसे ये गलती हुई। आपको डांट पड़ेगी, हो सकता है आपको घर से निकाल दिया जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यकीन मानिए आपके जीवन का जो सबसे बड़ा हृदय पर जो कष्ट था ना, वो हल्का हो जाएगा। मेरे कहने से करके देखिए, आपने कितना भी बुरा, आपको लगता है कि आपने जाने अनजाने में किसी महिला के साथ में कोई आपत्तिजनक हरकत कर दी है ना, तब तो दोस्तों के साथ जा रहे थे, किसी को छेड़ दिया, कुछ कर दिया, और वो घटना ऐसी है कि वो महिला जो है आपसे कुछ बोल भी नहीं रही है, लेकिन आप आत्मग्लानि में, कुंठा में जिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने पनिशमेंट तो कानूनी रूप से भी पाने का काम कर दिया, लेकिन आपका इनर कॉन्शियस जो है ना, वो आपको अभी भी जीने नहीं दे रहा है। आप फिर से जाइए सामने, कन्फ्रंट करिए, माफी मांगिए। इस जीवन में कहते हैं कि मतलब ये बहुत सारे बुद्धिजीवियों का, बहुत सारे फिलोसफर्स का, मैं हालांकि कोई बाबा वगैरह तो नहीं हूं जो प्रवचन दूं आपको, लेकिन एक अनुभव साझा कर रहा हूं कि यदि कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपने कुछ गलत कर दिया है, आप उस व्यक्ति के सामने जाइए और अपनी तरफ से केवल एक सॉरी बोलिए। एक बार सॉरी बोल के देखिए और कहिए कि साहब मुझसे गलती हो गई, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं।
आप देखेंगे कि आपके हृदय पर से किसी ने अगर कोई 10 किलो का वजन हटा दिया हो ना, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। आप जीवन में करके देखिए, और अगर परिवर्तन आए तो जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जीवन में मेरी वजह से कोई परिवर्तन आया हो। ठीक है, तो पश्चाताप, और पश्चाताप के साथ साथ उसका प्रायश्चित, कि भाई मैंने गलती को मानने के लिए सामने जाकर के बात की, और उसके बाद के जो परिणाम है वो निश्चित ही आपको आपकी गलती से बाहर निकालेंगे।